बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। As you all are well aware about the types of cell division, there are majorly two types of cell division. One is called mitosis and second is called meiosis. अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो माइटोसिस मियोसिस के जो मेजर जो है ना फेजेस होते हैं उनमें डिफरेंस एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, या माइटोसिस और मियोसिस की इम्पोर्टेंस के हवाले से आ सकता है, या मेजर फेजेस अक्सर जो है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए या डिटेल्ड नोट लिखने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीज़न के जो टाइप्स हैं जिनमें माइटोसिस आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इससे अगला जो लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस मियोसिस के ऊपर ही होगा, और इंशाल्लाह आप उस चीज़ को भी देखेंगे और सेल डिवीज़न को के टाइप्स को आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो हम सबसे पहले माइटोसिस क्या होता है उसकी डेफिनीशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये सेल डिवीज़न का एक टाइप होता है माइटोसिस, राइट, जो कि जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है ना इनके डॉटर सेल्स के अंदर पेरेंट की सेल की तरह ही उतने ही क्रोमोसोम्स जो है ना सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं डॉटर सेल्स में भी। और कुछ थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंसेस के अलावा जो है ना ये अगर हम माइटोसिस के जो मेजर स्टेप्स की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो है ना ये सिमिलर होता है, कुछ स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। हावेवर यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ या जो स्टेप्स मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रही हूँ वो जो है ना हम एनिमल्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे, राइट। सो जब हम एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो माइटोसिस जो ओकर होता है, माइटोसिस के अंदर यानी हेप्लॉइड सेल्स के अंदर भी माइटोसिस ओकर होता है और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी, ठीक है। यानी तकरीबन बॉडी के तमाम पार्ट्स में जो है ना जब भी रिक्वायर होता है तो माइटोसिस का प्रोसेस ओकर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर लाइफ जो सेल्स जो बनते हैं माइटोसिस की वजह से, और इनकी एक लाइफ स्पेन होती है, कुछ टाइम के बाद जो है ना ये डेड होने लगते हैं और नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो माइटोसिस का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही अहम एसेंशियल प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न का, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये कन्वेंशनली अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो इनके अंदर दो फेजेस आ जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, राइट। सो कैरियोकाइनेसिस जो होता है ये न्यूक्लियस की डिवीज़न को हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और साइटोप्लाज्म की डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में इतना ही जहन में रखें कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस फर्दर ये जो है ना डिवाइड हो जाता है प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ में, ठीक है। सो सबसे पहले हम प्रोफेज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ये इंटरफेज़ जब ओकर होता है, इंटरफेज़ जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है, राइट। सो सेल साइकिल के अंदर जो नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है वो इंटरफेज़ होता है, और इंटरफेज़ के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये विजिबल नज़र नहीं आते हैं। इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी अगर हम देखें तो ये विजिबल नज़र नहीं आते हैं। और अगर हम हिस्टोलॉजिक जो स्टेन्स हम देखते हैं डीएनए के लिए तो ये इनमें जो है ना कुछ फाइन थ्रेड्स की शक्ल में एक नेटवर्क नज़र आना स्टार्ट करेगा, यानी नेटवर्क नज़र आएगा और ये विजुअलाइज्ड हमें नज़र आएगा, और उस नेटवर्क को हम क्रोमेटिन कहेंगे, ठीक है। सो क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना ये कंडेंस हो जाता है, और फोल्डिंग्स की वजह से जो है ना ये कंडेंस होने की वजह से ये क्रोमोसोम्स अगेन फिर ये अपीयर हो जाते हैं और
थिन थ्रेड्स की शक्ल इख्तियार करते हैं ये क्रोमोसोम्स। तकरीबन हम प्रोफेज़ की अगर हम बात करें तो 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। इन थ्रेड्स जो छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स जो क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में होते हैं, ये प्रोफेज़ के बिगिनिंग की बात है, राइट। सो प्रोफेज़ की बिगिनिंग पे ये यानी थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, जबकि एंड स्टेज पे जो है ना ये क्रोमोसोम्स जैसे जैसे ये थिक हो जाएंगे तो ईच क्रोमोसोम जो होगा ये विजिबल नज़र आएगा, और दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना इनके आपस में ये अटैच सेंट्रोमियर के ऊपर जो है ना दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना ये अटैच नज़र आएंगे, ठीक है। सो तकरीबन प्रोफेज़ के एंड के टुवर्ड्स जो है ना ये न्यूक्लियर एनवलप फिर डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियस जो इसके अंदर जो जिस एनवलप में होता है वो डिसअपीयर होगा, और न्यूक्लियर मटेरियल जो है ना ये साइटोप्लाज्म के अंदर यस रिलीज़ हो जाएगा। और न्यूक्लियोलाई जो होगा, जो न्यूक्लियोलाई बिल्कुल सेंट्रल कोर पार्ट होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, और माइटोटिक एपरेटस जो है ना वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नज़र आएगा, और साइटोप्लाज्म हमें बहुत ज़्यादा विस्कस नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें जो है ना डिसऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा गाढ़ा नज़र आएगा, यानी प्रोफेज़ के दौरान। तो ये जो होगा ये प्रोफेज़ था। अच्छा, मीटाफेज़ के अंदर जो है, मीटाफेज़ जो क्रोमोसोम का इसमें जो है ना डुप्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स जो है ना नज़र आएंगे, और ये इनमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स नज़र आएंगे, और एक ही पॉइंट पे ये जो है ना अटैच होंगे, दैट इज़ नोन एज सेंट्रोमेयर, या उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो सेंट्रोमेयर जो है ना एक स्पेशल एरिया होता है जिसको हम काइनेटोचोर कहते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफ़िक बेस अरेंजमेंट या स्पेसिफ़िक जो प्रोटीन्स होते हैं जहाँ पे काइनेटोचोर फाइबर्स जो माइटोटिक एपरेटस के जो काइनेटोचोर फाइबर्स जो है ना वहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ काइनेटोचोर। सो काइनेटोचोर फाइबर्स, स्पिंडल के जो काइनेटोचोर फाइबर्स जो होते हैं ये काइनेटोचोर रीजन यानी काइनेटोचोर आप समझ लें कि सेंट्रोमियर का जो एरिया होता है, स्पेशलाइज्ड जो एरिया होता है सेंट्रोमियर का, दैट इज़ नोन एज काइनेटोचोर, जहाँ पे जो है ना ये स्पिंडल ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जो है ना कुछ यानी इक्वेटर पे ये स्पिंडल यानी एलाइन हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स एलाइन होते हैं इक्वेटर पे, ठीक है। और स्पिंडल्स के इक्वेटर पे जो है ना ये एलाइन होते हैं सेंटर पार्ट पे, और इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं, और जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटाफेज़ प्लेट बन चुका है, ठीक है। सो हर काइनेटोचोर यानी स्पेशलाइज्ड एरिया इन जो सेंट्रोमियर का जो स्पेशलाइज्ड जो एरिया है, ये जो है ना दो फाइबर्स जो है ना इनको मिले हैं, एक पोल के लिए और दूसरे पोल के लिए, ठीक है। सो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मीटाफेज़ में जो है ना एक्चुअली ये मीटाफेज़ क्रोमोसोम डुप्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना ये होते हैं एक ही पॉइंट यानी सेंट्रोमेयर पे अटैच हो जाते हैं, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। और ये काइनेटोचोर फाइबर्स जो है ना स्पिंडल के ये अटैच हो जाते हैं काइनेटोचोर रीजन पे क्रोमोसोम के, और ये अलाइन हो जाते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं, ठीक है। सो हर काइनेटोचोर जो सेंट्रोमियर का जो स्पेशलाइज्ड एरिया है ये इनमें दो फाइबर्स होंगे और एक पोल के लिए एक, ठीक है। सो कमिंग टुवर्ड्स द एनाफेज़, एनाफेज़ जो है इज़ द डायग्राम इंडिकेट्स कि आपको यहाँ पे जो है ना मोस्ट क्रिटिकल फेज़ कहलाता है ये एनाफेज़ माइटोसिस का, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिड्स की जो है ना हमें नज़र आती है डॉटर सेल्स के लिए, यानी डॉटर सेल्स में इक्वल जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है क्रोमेटिड्स की। अब यहाँ पे काइनेटोचोर जो फाइबर्स हैं
आप देख सकते हैं कि ये स्पिंडल्स, इनके जो स्पिंडल के जो काइनेटोचोर फाइबर्स हैं ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है, ठीक है। और एट द सेम टाइम पोलर जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं, ये पोलर माइक्रोटिब्यूल्स जो है ना ये एलोंगेट हो जाते हैं और एक फोर्स इंसर्ट करके सिस्टर क्रोमेटिड्स को करने की कोशिश करेंगे इस स्टेज पे, और जिसके रिज़ल्ट में जो है ना हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पोल की तरफ जाएंगे और हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना दूसरे पोल की जानिब बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमें ये नज़र आया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नज़र आती है क्रोमेटिड्स की डॉटर सेल्स के अंदर। एंड देन है टीलोफेज़। टीलोफेज़ में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है ना अपोजिट पोल्स के ऊपर जो है ना ये फाइनली रीच कर चुके हैं, और यहाँ पे जो है ना एनाफेज़ की टर्मिनेशन होगी, राइट। और वहाँ यहाँ पे ही जैसे ही एनाफेज़ की टर्मिनेशन होगी तो टीलोफेज़ स्टार्ट होगा ब्रिस्कली या इमीडिएटली, और क्रोमोसोम्स जो है ना ये दोबारा से जो है ना डीकंडेंस होना स्टार्ट करेंगे यानी अनफोल्डिंग होने की वजह से, और ही अल्टीमेटली जो है क्रोमेटिन डिसअपीयर होगा, ठीक है। सो माइटोटिक एपरेटस जो है ना ये डिसऑर्गेनाइज होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और न्यूक्लियोलाई जो है ना इसमें इस फेज़ पे रीऑर्गेनाइज होगी, और यहाँ पे जो है ना दो न्यूक्लियाई जो है ना ये फॉर्म होंगे, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे सेल के 2 पोल्स पे, ठीक है। सेल के 2 पोल्स पे जो है ना 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं मियोसिस की तरफ। तो मियोसिस में एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के माइटोसिस से मियोसिस कैसे डिफरेंट हो सकता है। सो हमने माइटोसिस में डिस्कस किया कि माइटोसिस में पेरेंट सेल की तरह ही क्रोमोसोम्स जो है ना डॉटर सेल्स के अंदर रिटेन रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस हियर इज़ दैट कि मियोसिस जो है ना एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे जो है डॉटर सेल्स के अंदर जो है ना ये रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में, ठीक है, यानी एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल में डबल थे तो यहाँ डॉटर सेल्स में ये हाफ हो जाते हैं, राइट। तो ये डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, जैसा कि हमने कहा कि माइटोसिस ये हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी ओकर होता है, और बॉडी के तमाम हिस्सों में माइटोसिस ओकर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस जो है ना याद रखें कि मियोसिस जो है ना दिस टेक्स प्लेस ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। जहाँ पे जो है ना 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वहाँ पे जो है ना मियोसिस ओकर हो सकता है। और एनिमल्स में कब जो है ना ये होता है, जब ये गेमीट्स फॉर्म करते हैं, गेमीट्स की फॉर्मेशन जब होती है तब जो है ना यहाँ पे यानी मियोसिस का प्रोसेस ओकर होता है। जबकि प्लांट्स के अंदर जो है जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तब मियोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। सो हम एनिमल्स के अंदर डिस्कस करेंगे तो ईच डिप्लॉइड सेल जो होता है आफ्टर मियोसिस के बाद जो है ना 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेगा, जबकि माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते थे। यहाँ पे जो है ना 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, और इसमें जो है ना 2 कंसेक्यूटिव जो है ना डिविजन्स ओकर होंगे, यानी हर जो है ना डीएनए की सिंगल डीएनए की रिप्लिकेशन के फ़ौरन बाद 2 कंसेक्यूटिव जो है ना डिविजन्स जो है ना यहाँ पे होंगे। सो 2 डिविजन्स जो है ना यहाँ पे इस तरह से होंगे कि मियोसिस एक मियोसिस 1 होगा, दूसरा मियोसिस 2, ठीक है। सो ये आपके पास मियोसिस 1 होगा और दूसरा मियोसिस 2। आपने पहले भी आई गेस आपको आपकी नॉलेज में हो कि मियोसिस के 2 मेजर जो है ना डिवीजन्स होते हैं, 2 डिवीजन्स, जैसा कि मैंने कहा कि 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए की हर रेप्लिकेशन के बाद फ़ौरन से 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स होकर हो जाते हैं यहाँ पे।
सो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोफेज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ओवरऑल हम देखेंगे कि ये जिसमें रिडक्शन डिवीजन जिसको कहा जाता है, और सेकंड मियोटिक डिवीजन बिल्कुल जो है ना माइटोसिस की ही तरह होता है, ठीक है। फर्स्ट में जो है ना रिडक्शन डिवीजन कहलाएगा, जबकि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है ये माइटोसिस ही की तरह होगा, ठीक है। सो ये फर्दर जो है ना ये डिवाइड हो जाते हैं, इनके इस दोनों डिविजन्स के अंदर सब स्टेजेस आ जाते हैं, जैसा कि प्रोफेज़ 1 है, प्रोफेज़ मेटाफेज़ 1 है, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, राइट। सो इसी तरह से फिर मियोसिस 2 में जो है ना प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना हम फर्स्टली इन द फर्स्ट प्लेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं मियोसिस 1। सो मियोसिस 1 को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मियोसिस 1 में प्रोफेज़ 1 जो है ना ये बिगिनिंग वाला स्टेज होता है, ठीक है। प्रोफेज़ 1 जो है ना ये बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड फेज़ होता है, बहुत ही लेंदी फेज़ होता है, और ये माइटोसिस के जो फेज़ से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। एक बात आपने समझना है कि क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे होमोलोगस पेयर्स जो है ना ये यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बिहेव करते हैं होमोलोगस पेयर की तरह, ठीक है। होमोलोगस पेयर जिनमें दो सिमिलर क्रोमोसोम का एक पेयर होगा, और यहाँ ईच जो डिप्लॉयड सेल होगा इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स होंगे हर टाइप के लिए, ठीक है। एक एक मेंबर एक पेरेंट में से एक मेंबर जिसकी यानी मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यूजन की वजह से जो है ना यहाँ पे जो है ना दो क्रोमोसोम्स होंगे हर टाइप के लिए, ठीक है। तो ईच क्रोमोसोम जो है ना इसके अंदर दो क्रोमेटिड्स होंगे, ईच क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स, बिकॉज क्रोमोसोम्स जो है ना यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाते हैं इंटरफेज़ के दौरान, ठीक है। ये डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन होती है इंटरफेज़ के दौरान ही। और प्रोफेज़ 1 में जो है ये जो इंटरफेज़ ऑफ मियोसिस के अंदर एक बात याद रखें कि मियोसिस 1 का जो इंटरफेज़ होता है उसमें G2 स्टेज जो है ना नहीं होता, ठीक है। G2 स्टेज आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, उसमें एक्चुअली जो है ना जो लास्ट पार्ट ऑफ इंटरफेज़ होता है जिसमें ग्रोथ होती है और ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, इंटरफेरॉन्स वगैरह, जो कि शॉर्टेस्ट फेज़ ऑफ इंटरफेज़ हम कह सकते हैं ये G2 स्टेज में, जिसमें ग्रोथ और प्रिपरेशन स्टेज होता है। तो वो जो है ना नहीं होता है यहाँ पे इंटरफेज़ ऑफ मियोसिस के अंदर। सो ये सिमिलर जो है ना सिमिलर होते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे, और प्रोफेज़ 1 फर्दर जो है ना प्रोफेज़ 1 में फर्दर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, लाइक तकरीबन 5 स्टेजेस होते हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आप अपने नोट पेड में जो है ना आप ये याद रख सकते हो, आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। इसमें जैसे प्रोफेज़ 1 के अंदर फर्दर जो है ना फर्स्ट जो स्टेज है लेप्टोटीन है, ठीक है। लेप्टोटीन जो है वो स्टेज होता है जहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जस्ट आपको रफली में स्टेजेस के नाम लिख लेती हूँ। फर्स्ट जो स्टेज है लेप्टोटीन है, ठीक है। लेप्टोटीन है प्रोफेज़ 1 के अंदर, और दूसरा स्टेज है ज़ाइगोटीन है, ज़ाइगोटीन है, और तीसरा स्टेज है हमारे पास पेकाइटीन है, पेकाइटीन, ठीक है। और हम मियोसिस 1 के अंदर जो है ना प्रोफेज़ 1 के स्टेजेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ स्टेज है डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन है, और फिफ्थ स्टेज जो है डायाकाइनेसिस है, ठीक है। सो मैं आपको जो है ना ये हो गए जी प्रोफेज़ 1 के फर्दर स्टेजेस। प्रोफेज़ 1 के जो है ना ये स्टेजेस हो गए, फर्दर सब स्टेजेस हम कह सकते हैं ये। तो आपके पास जो है इन स्टेजेस में सबसे पहले जो है
लेप्टोटीन को हम देखेंगे। ये लेप्टोटीन जो है ना, जब क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं तो ये शॉर्टन हो जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लेंथ में ये चौड़ी नहीं होती और बिल्कुल विड्थ में शॉर्ट होने लगते हैं और थिक हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ ऑफ जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ये आपस में जो है ना मिलना स्टार्ट करते हैं और आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, शॉर्टन और थिक हो जाते हैं और न्यूक्लियस इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, जाइगोटीन जो सेकंड स्टेज होता है, फर्स्ट एसेंशियल फेनोमेनन जो कि मियोसिस का होता है, जिसमें यहाँ पे जो है ना जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना इनकी पेयरिंग होती है, जिसको हम साइनेप्सिस हम कह सकते हैं। साइनेप्सिस यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जाइगोटीन के स्टेज पे जो है ना साइनेप्सिस ये शुरू हो जाता है, ठीक है। सो देन है आपके पास पेकाइटिन। अच्छा, जाइगोटीन में एक और चीज़ के पेयरिंग जैसे ही होगी तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग, और ये एग्जैक्टली जो है ना पॉइंटेड होता है, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेफिनेट जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है इनका। सो ईच पेयर्ड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये लेकिन फ्यूज़ नहीं हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ना ये नज़र आता है जाइगोटीन के स्टेज पे, जिसको हम बाईवेलेंट कहेंगे या टेट्रेट कहेंगे, ठीक है। सो बाईवेलेंट किसे कहेंगे? बाईवेलेंट एक्चुअली पेयर्ड क्रोमोसोम्स को ही बाईवेलेंट कहा जाता है, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में होंगे तो दैट इज़ नोन एज बाईवेलेंट या टेट्रेड आप कह सकते हो। थर्ड स्टेज है पेकाइटिन। पेकाइटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना कि पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा थिक होने लगेंगे, और बाईवेलेंट जो ये जो क्रोमोसोम्स के जो आई मीन पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके 4 क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। और ये आपस में जो है ना ये रेप हुए होंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ये एक्सचेंज करेंगे अपने सेगमेंट्स को, ठीक है। और यहाँ कियाज़मेटा की फॉर्मेशन होने की वजह से जो है ना ये सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे इस स्टेज पे, और इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, ठीक है। सो इस तरह से रीशफलिंग जो है ना जेनेटिक मटेरियल की यहाँ पे ओकर हो जाता है, और ये रिकम्बिनेशंस जो है ना इस स्टेज पे यानी रिकम्बिनेशंस ओकर होते हैं। और पेकाइटिन तकरीबन जो है ना ये डेज़ तक या वीक्स तक या इवन जो है ना ईयर्स तक जो है ना ये रिमेन रह जाता है, जबकि लेप्टोटीन और ये जाइगोटीन जो होते हैं ये सिर्फ फ्यू आवर्स के लिए जो है ना ये स्टेजेस रहते हैं, स्टे करते हैं, या इनका लाइफ स्पेन इतना ही होता है। फर्दर जो है ना फोर्थ स्टेज पे हम आते हैं डिप्लोटीन, ठीक है। डिप्लोटीन किसे कहते हैं? डिप्लोटीन प्रोफेज 1 का एक स्टेज होता है जिसमें पेयर क्रोमोसोम्स जो है ना रिपेल करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और ये एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से जो है ना ये सेपरेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और सेपरेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये रिमेन यूनाइटेड रहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरचेंज या कियाज़मेटा की वजह से जो है ना ये क्रोमोसोम्स ये इंटैक्ट रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। तो ईच जो बाईवेलेंट जो होता है क्रोमोसोम का जो पेयर होता है ये एक ऐसे पॉइंट पे जो है ना ये रह जाता है, और क्रोमेटिड्स जो है ना अदरवाइज जो है ना ये सेपरेट नज़र आते हैं। सो हमारे पास जो है डायकाइनेसिस जो कि लास्ट स्टेज होता है, इस फेज़ में कंडेंसेशन ओकर होती है क्रोमोसोम्स की, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स इतना कंडेंस हो जाते हैं कि बिल्कुल जो है ना मैक्सिमम पे जो है क्रोमोसोम की कंडेंशन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एट द सेम टाइम सेपरेशन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वो सेपरेशन शुरू हो जाती है यानी डिप्लोटीन के स्टार्ट में ही, ठीक है। डिप्लोटीन के शुरू में ही जो है ना ये कंप्लीट हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन, और ये जो है
लेकिन ये स्टिल रह जाता है, ये क्रोमोसोम्स यूनाइटेड रह जाते हैं एक ही पॉइंट पे, और ज़्यादा यानी अक्सर जो है ना ये एंड हो जाते हैं और न्यूक्लियोलाई फिर डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो हमने आज डिस्कस किया मियोसिस 1 के प्रोफेज़ 1 के स्टेजेस को। अब आ जाते हैं मीटाफेज़ 1, राइट। सो मीटाफेज़ 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीटाफेज़ 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इस फेज़ के शुरू में ये डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का जो एनवलप होता है, ये बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज नज़र आता है। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है ना ओरिजिनेट नज़र आ रहे होते हैं, और काइनेटोचोर फाइबर्स जो है ना ये अटैच हो जाते हैं काइनेटोचोर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ, जो है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो कि हर पोल के साथ ये काइनेटोचोर्स नज़र आते हैं, और ये अरेंज हो जाते हैं इस तरह से बाईवेलेंट, जो बाईवेलेंट हम कहेंगे जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ इक्वेटर पे जो है ना हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमेटिड्स उनके होते हैं, ये हमें बाईवेलेंट की तरह बिहेव करते हुए नज़र आएंगे एज अ 1 यूनिट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अ सिस्टर क्रोमेटिड्स ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम में के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये बाईवेलेंट होमोलोगस पेयर की तरह ही जो है ना बाईवेलेंट बिहेव करते हुए नज़र आएंगे। अब आ जाते हैं एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 में काइनेटोचोर फाइबर्स जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये स्पिंडल और पोल फाइबर्स जो है ना ये दोबारा से एलोंगेट यानी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी एलोंगेट हो जाएंगे। और ये इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम को बिल्कुल जो है ना पुल कर रहे होंगे। ठीक है, यानी अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पुल करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे ये भी नोट करना है कि ये जो एनाफेज़ यानी माइटोसिस के एनाफेज़ से डिफरेंट जो है ना यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना सेपरेट नहीं होंगे, जबकि यहाँ पे आप देख रहे थे कि एनाफेज़ में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते थे। यहाँ पे जो है ना एनाफेज़ ऑफ माइटोसिस में से डिफरेंट यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट नज़र नहीं आएंगे। और ये एक्चुअली जो है ना रिडक्शन फेज़ होता है, जहाँ पे हर पोल जो है ना ये रिसीव करता है हाफ जो क्रोमोसोम को रिसीव करता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में से। ठीक है, हाफ क्रोमोसोम्स को ये रिसीव करेगा। टीलोफेज़ 1 में आप देख सकते हैं कि टीलोफेज़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डिसऑर्गेनाइज नज़र आएगा, और ईच सेट ऑफ जो क्रोमोसोम है 2 पोल्स के ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियोलाई रीअपीयर करना स्टार्ट करेगी, और 2 न्यूक्लियाई जो है ना ईच 2 न्यूक्लियाई नज़र आएंगे, और एक न्यूक्लियाई के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जब साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा लेटर ऑन, तो ये फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न ये ब्रेक होगा। और ये भी याद रखें कि क्रोमोसोम्स जो है ना यहाँ पे दोबारा से ये कंडेंस होंगे, यानी दोबारा से डीकंडेंस होंगे इस स्टेज पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है ना टीलोफेज़ 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रीऑर्गेनाइजेशन नज़र आएगी और क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होंगे। अब आ जाते हैं मियोसिस 2 जो कि प्रोफेज़ 2। ठीक है, सो मियोसिस 2 में सबसे पहले जो है जब हम टीलोफेज़ 1 जब ओकर होता है, ये आपके पास फ़ौरन से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि टीलोफेज़ 1 जब ओकर होगा तो दो डॉटर सेल्स जो है ना ये हमें नज़र आएंगे। ठीक है, और ये 2 डॉटर सेल्स जो है ना ये एक्सपीरियंस करेंगे एक यानी स्मॉल इंटरफेज़ को, और इंटरफेज़ ऑफ माइटोसिस से डिफरेंट यहाँ पे जो है ना रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होगी। ठीक है, मियोसिस 2 में देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम की कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी। और ये बिल्कुल एज आई प्रीवियसली सेड के प्रोफेज़ जो 2 होता है मियोसिस 2 जो होता है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ मियोसिस
माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोफेज़ 2 में आप देख सकते हैं मीटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2 में ये बिल्कुल जो है ना माइटोसिस की तरह होंगे, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है ना ये कंडेंस हो जाएंगे। माइटोटिक एपरेटस जो है ना ये फॉर्म होगी, क्रोमोसोम्स अरेंज हो के इक्वेटर पे नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं मीटाफेज़ में इक्वेटर पे नज़र आएंगे। फिर एनाफेज़ में आपको जो है ना पोल्स की तरफ जो है ना जाना स्टार्ट करते हुए मूव करेंगे पार्ट, और ये 4 न्यूक्लियाई जो है ना एंड में ये रिस्पेक्टिव पोल्स पे 2 डाटर सेल्स बनेंगे और 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, सो ये मियोसिस 1 के बाद जो है ना ये स्टेज होगा, और साइटोकाइनेसिस जो है ना ये यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगी, यानी एज आई सेड के 4 न्यूक्लियाई की ये बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, तब साइटोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और देन जो है ना हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का मतलब है यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, विद हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स यानी फॉर्म होंगे। ठीक है, सो आज हमने डिस्कस किया माइटोसिस और मियोसिस, 2 मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स। माइटोसिस में प्रोफेज, प्रोमीटाफेज, मीटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और मियोसिस में फर्दर मियोसिस 1 और मियोसिस 2, 2 मेजर डिविजन्स थे, जिनमें से प्रोफेज 1, मीटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 जो कि मियोसिस 1 डिफरेंट होता है, जिसमें हमें क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स की शक्ल में नज़र आते हैं, बाईवेलेंट शक्ल में क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं, जबकि जो मियोसिस 2 जो डिवीज़न होता है, सेकंड डिवीज़न, दैट इज़ एग्जैक्टली सेम इज़ द माइटोसिस। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव अ क्वेरी और क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस types of cell division, this topic, so you may question, you may text or comment on my channel. Thank you so much, and stay happy.